ओम शांति। भोजन की पवित्रता का बहुत महत्व है। अन्न शुद्ध न होने से अन्न दोष लगता है। यदि कमाने वाला व्यक्ति जो कि अन्न के लिए धन इकट्ठा करता है पवित्र मनसा से नहीं कमाता तो वह भी दोषी है। जो व्यक्ति बाजार से मांस, प्याज, लहसुन इत्यादि तमोगुण पदार्थ खरीद कर लाता है तो उसका हाथ भी इस दोष में रंग जाता है। और भोजन बनाने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का तथा प्रभु की स्मृति का पालन नहीं करता तो वह भी दोषी है। खाने वाला तो दोषी है ही। खाने वाला स्वयं तमोगुणी भोजन खाकर स्वयं तो पतित होता ही है, परंतु दूसरों के आगे उदाहरण बनकर दूसरों को भी मानो अशुद्धि के लिए उकसाने अथवा ललचाने के निमित्त बनता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी पर दबाव डालकर उसे तमोगुणी अथवा अशुद्ध भोजन खाने पर मजबूर करता है तो वह महादोषी है। अतः अब यह जानकर कि वास्तव में हमारा यह तन भी एक मंदिर है। इस तन में जो ज्योति स्वरूप आत्मा विराजमान है वह परमपिता परमात्मा की संतान है, जो कि वास्तव में दिव्य वस्तु है और वह पहले देवता पद को प्राप्त थी। अतः हमें कभी भी अशुद्ध आहार को छूना तक भी नहीं चाहिए, बल्कि सच्चे वैष्णव लोग तो देवताओं को शुद्ध वस्तुओं का ही भोग लगाते हैं। हमें भी वैसा शुद्ध भोजन सेवन करना चाहिए। 3 इंच की जीभ के रस में फंसकर चूहे की तरह संसार रूपी चूहेदानी में फंसना अथवा मछली की तरह अंधा होकर काल के कांटों में अटकना और धर्मभ्रष्ट होकर धर्मराज के दंड से पिटना मूर्खों का ही तो काम है। अब ध्यान देने के योग्य बात यह भी है कि जैसे अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है वैसे ही मन का भी अन्न पर प्रभाव पड़ता है। मंदिरों में जो भोग अथवा प्रसाद लगाने की प्रथा है उसके पीछे भी वास्तव में यही मान्यता है। गृहस्थी लोग पुजारी के पास कोई मिठाई अथवा अन्य कोई खाद्य पदार्थ ले जाते हैं। वह पुजारी मूर्ति पर चढ़ावा चढ़ाता है। गृहस्थी और पुजारी दोनों यह मानते हैं कि देवता पवित्र और निर्विकारी होते हैं और उन द्वारा यह पदार्थ मनसा स्वीकार होने से सतोगुणी अथवा शुद्ध बन जाएगा और प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से मन को शांति तथा आनंद देने वाला हो जाएगा। इसी प्रकार सिख लोग भी भोग लगाते हैं और अनन्यान धर्मों में भी किसी न किसी रीति से भोग लगाया जाता है। इससे सिद्ध है कि प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आती है कि जैसे अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है वैसे ही मन का भी अन्न पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि भक्त लोग प्रसाद अथवा भोग को इतना महत्व देते और इतना पवित्र मानते हैं कि उसे मांग कर भी लेते हैं और यदि उसका कुछ अंश कभी पृथ्वी पर गिर भी जाए तो उसे सम्मान पूर्वक उठा लेते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि यह शुद्ध मनसा से बनाया या सेवन किया गया पदार्थ है, बल्कि इसको पकाते अथवा देते समय भगवान ही की स्मृति पर ध्यान रखा गया है। अतः प्रभु से लगन लगाने वाले, ब्रह्मचर्य की इच्छा रखने वाले, मन की शांति चाहने वाले, अपने स्वभाव को बदलकर दैवीय बनाने का पुरुषार्थ करने वाले, ज्ञान और ध्यान की उन्नति की कामना वाले मनुष्य को ऐसे अशुद्ध और तमोगुणी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना उसकी की हुई कमाई में घाटा पड़ेगा। अपने कल्याण के हेतु
उसे यह समझ लेना चाहिए कि लोक लाज के बस होकर या मित्र संबंधियों के दबाव डालने से या अपनी ही मानसिक दुर्बलता के कारण यदि वह ऐसा भोजन करेगा तो वह अपना शत्रु आप बनेगा। अतः हमें कौन सा आहार करना चाहिए और कौन सा स्वीकार नहीं करना चाहिए, यह बात भी समझना जरूरी है। प्रायः आहार को सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 श्रेणियों के अंतर्गत माना जाता है। जितने भी उत्तेजक, मादक, बासी, चटपटे, गरिष्ठ अर्थात देर से हजम होने वाले, सड़े हुए या निद्रा अथवा आलस्य आदि पैदा करने वाले पदार्थ हैं, वे सभी तमोगुणी माने जाते हैं। मांस, मछली, लहसुन आदि भी इस श्रेणी के अंतर्गत हैं। शराब, बीड़ी और सिगरेट, तमाकू, ये सभी तमो प्रधान हैं और मनुष्यात्मा का अधोपतन करने वाले हैं। इस प्रकार के पदार्थ योगा अभ्यास में बहुत बाधक होते हैं। ये मलेच्छों का आहार है। मनुष्य को चाहिए कि इनको त्याग दें। इस प्रकार स्वाद को प्रधानता देकर जीव की रचना के लिए बनाए गए, इंद्रियों के बस होकर खाए जाने वाले और जीवन में भोग विलास की भावना पैदा करने वाले अथवा भारी पदार्थ रजोगुणी श्रेणी के पदार्थ माने जाते हैं। फल, सब्जियां, युक्तियुक्त रीति से पकाया गया अन्न इत्यादि सतोगुणी आहार माना जाता है। अतः जबकि हमें सतोगुणी स्वभाव का बनना है और जबकि हमारा योग मन का अथवा बुद्धि का योग है, तो हमें सतोगुणी ही आहार करना चाहिए ताकि निद्रा अथवा आलस्य का विघ्न न पड़े, मन उत्तेजित अथवा मूढ़ ना हो और बुद्धि इंद्रियों के वश न हो जाए, क्योंकि बुद्धि के शुद्ध और सचेत न रहने से वह परमपिता परमात्मा से शक्ति और आनंद पूरी तरह से न ले सकेगी और ठीक रीति सत्य असत्य अथवा पाप पुण्य का निर्णय भी ना कर सकेगी। जब कोई मनुष्य शराब का अथवा अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन करता है तो उसे नशा चढ़ा रहता है, उसकी अक्ल मारी जाती है। वह मनुष्य क्रोध करता है और लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू रहता है। अतः कई देशों की सरकारों ने भी नशाबंदी कानून बनाए हुए हैं और ऐसे ऐसे पदार्थों पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है, क्योंकि वास्तव में यह मनुष्य का आहार या उसके लिए पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि वर्जित पदार्थ है। जैसे कई देशों की सरकार शराब इत्यादि पर पाबंदी लगाती है, वैसे ही इस विश्व की जो सर्वोच्च सरकार परमपिता परमात्मा है, उनकी ओर से भी तमोगुणी और रजोगुणी आहार पर प्रतिबंध है, क्योंकि अन्न का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ओम शांति।